ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं उनके विषय पर हम बात करते हैं। अभी हम कुछ दिन से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि का जो चरित्र है उसे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसको जानने के साथ ही हम योग के विषय में भी ज़्यादा समझ पा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे, श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है शुरू करेंगे। और आज जो सत्संग हो रहा है ये गुरु भगवान की कृपा से रोज ही होता है, लेकिन आज तो उनकी कुछ विशेष कृपा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि आज जो है अस्थि पिंजर जो मेरा पूरा है, सिस्टम पूरा हिला हुआ है, क्योंकि तबीयत जो बहुत ख़राब है। तबीयत ख़राब है क्योंकि थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना कई बार। तो 2-4 दिन पहले हुआ था एक बार, फिर थोड़ा ठीक हुआ। आज फिर थोड़ी सी अवस्था बहुत अरे वहाँ नहीं, ठीक है डालो इसमें। तो हालत जो है पानी पर है, पानी जैसी है। तो कितना पढ़ पाएंगे, एक अक्षर पढ़ेंगे, तबीयत कब तक ठीक रहती है पढ़ते पढ़ते, तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन सत्संग का चाहे एक ही शब्द हो रोज़, सत्संग का चाहे एक भी शब्द प्राप्त हो जाए रोज़, श्रीमद् भागवत का एक बूंद, एक अक्षर प्राप्त हो जाए, उसी को मैं धन्य मानता हूँ कि आज का दिन जो है भगवान के स्मरण में आया। वैसे तो हम सभी लोग भगवान श्री गुरुदेव के दिए नाम जप को कर रहे हैं, उसी से ही जीवन पार पड़ जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ने से मन बहुत शुद्ध हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है कि भगवान के साथ समय बिताया। श्रीमद् भागवत के पढ़ने का मतलब यही मानता हूँ कि भगवान श्री गुरुदेव के साथ समय बिताया है, अक्षर ब्रह्म को योग हुआ। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा आज, बहुत मेरी क्षमता नहीं है, वैसे भी नहीं है आज, तो वैसे ही पता नहीं क्या क्या होगा। सोचा था 10 मिनट के लिए बात करेंगे, तो हम शुरू करेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न रहा तो हम उस पर बात करेंगे। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। और रीना कह रही है क्या उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था? क्या भाई आपका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है? भगवान श्री कृष्ण जी के कितने साल समय गुरुकुल में रहे थे, उन्होंने क्या क्या विद्या अध्ययन किया था, ये सब तो श्रीमद् भागवत को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें। मुझे खास जानकारी नहीं है। मेरा यज्ञोपवीत जो है कभी नहीं हुआ। हालांकि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, पर पता नहीं हमारे पिताजी को समय नहीं मिला, क्योंकि उनका भी यज्ञोपवीत नहीं था। और हमारे ज़्यादा संस्कार हुए ही नहीं। हमारे परिवार जो है वो कई पीढ़ियों से, एक पीढ़ी दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों से सिर्फ जीने के लिए जी रहा है। सिर्फ आज खाना खा ले, आज जी ले, आज रह जाए, बस इसी उम्मीद में हमारी कई पीढ़ियाँ निकल गई हैं। मैं देखता हूँ कि हमारी पीढ़ियों में भगवान के नाम जप के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया भी है, आज अगर कुछ किया है तो वो है भगवान का नाम जप किया है, भगवान का अध्ययन किया है। इसके अलावा हमारे परिवार में कभी किसी ने कुछ नहीं किया, कोई रीति रिवाज नहीं। बस शादी हो गई तो हो गई, बस। हमारा कोई अन्नप्राशन हुआ होगा इसकी भी हमें आशंका है। हमारा तो अन्नप्राशन भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कार, धर्म का कोई संस्कार हमारे साथ हुआ। और होता भी तो आज शायद सारे जो संस्कार होते वो सारे हम छोड़ देते। तो हम बंधे ही नहीं कभी, या हमें भगवान ने कभी बांधा ही नहीं किसी चीज़ में। और जहाँ तक मेरा विचार है यज्ञोपवीत के बारे में, तो यज्ञोपवीत आपको
तीन बंधनों में बांध के रखता है। सतोगुण उच्चतम गुण में बांध के रखता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, अपने धर्म के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए अच्छा जीवन बिताओ, अपने देश के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए अच्छे व्यक्ति बनो। लेकिन जहाँ तक योग का संबंध है, जहाँ तक गुरु के योग का संबंध है, वहाँ कुछ भी नहीं है। गुरु भगवान जाट थे, लेकिन गुरु भगवान ने जब गायत्री की आराधना की थी तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, गुरु जी का हुआ था। हम ब्राह्मण हैं, हमारा नहीं हुआ कभी, लेकिन गुरु जी का हुआ, हालांकि गुरु जी जाट थे। ये बात गुरु जी बताते हैं कि मैं तो जाट हूँ, फिर भी मेरा यज्ञोपवीत किया। श्री राम दुबे जी थे और उन्होंने गायत्री करने का, अनुष्ठान करने का कहा था। तो मेरा मानना यही है कि अनुष्ठानिक जीवन जो है, जो जीवन में हम अनुष्ठान करते हैं सत्य के प्रति जीने का, या हम किसी संकल्प में बंधते हैं कि हमें संकल्प लेते हैं हम कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, एक सतोगुणी जीवन जिएंगे और यम नियम इन सब का पालन करते हुए अपने अगले जन्म को सुधारेंगे। तो यज्ञोपवीत जहाँ तक मेरा मानना है एक संकल्प है। तो हमारे जीवन में अब एक ही संकल्प है कि हम गुरुदेव का नाम जपें और ध्यान करें, और वो तो अपने आप ही हो रहा है सब कुछ। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इस समय यज्ञोपवीत की कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, और हमारे बेटे का भी नहीं हुआ, उसका भी यज्ञोपवीत नहीं हुआ, क्योंकि वो भी गुरुदेव के इस साधना में आ गया है बहुत पहले। तो पता नहीं, मेरा मानना है कि जब गुरुजी मिल गए हैं तो बाकी कुछ भी किसी बंधन में बंधना ठीक नहीं है। तो यज्ञोपवीत मुझे बंधन लगता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पंडित जी ज़्यादा समझेंगे इस बात को, लेकिन हमें यज्ञोपवीत एक बंधन लगता है। अब देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो पहन रहे हैं। पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। यदि आप भी कुंभ में जाओ तो सिद्ध योग का प्रचार और आप भी फेमस हो जाओगे। हाँ, नहीं, हमें फेमस नहीं होना है। मैं तो कामचोर आदमी हूँ भैया, कामचोरों को फेमस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कामचोर अगर फेमस हो जाएंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम कुछ काम करें। तो हम प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, बस जितना खाई पाई आई चलाई चल रही है ठीक है, लेकिन हमारा ना तो शरीर वैसा है कि हम लोगों को बिठा के बातें करें या कुछ करें। 2-1 घंटा ठीक है, बैठ गए, लेकिन हमें अगर 24 आवर किसी की ये मिल जाए, क्या बोलते हैं इसको, अटेंशन मिल जाए, तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो हम शांति चाहते हैं जीवन में। 2 घंटे विंडो ठीक है, दुनिया के लिए 2 घंटे बातचीत करना, 2-3 घंटे 4 घंटे ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बाकी जो होना है ईश्वर की इच्छा से होना है। चलिए, तो श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुकसुधा सागर। आप सबकी भी जय हो, हमारी भी जय हो, क्योंकि जो बैठा है भगवान के भजन में उन सब की जय हो। 45वां अध्याय है श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। कितना पढ़ पाएंगे आज, हमें पता नहीं है, गुरुजी क्या करवाएंगे आज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो वे पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी, जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी
लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऊऋण नहीं हो सकता है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री शुकदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्व आत्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। हे राजन, वे स्नेह पाश में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी ना सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा कलेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बदन आनंद का सदन है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी ना कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है। सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते हैं। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रसपान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी,
आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माता पिता होते हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषण एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थीं। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्य गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे थे। गुरुवर संदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों के तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्यायशास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ये 64 कलाएं क्या है, अब आप ये सुनिए। गान विद्या, वाद्य, भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, शैया रचना, जल को बांध देना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, द्वारमाला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंध वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, इंद्रजाल, जादूगरी, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम
तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, सुई का काम, कठपुतली बनाना, नाचना, पहेली, प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ने ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक, इसके साथ ही आख्यायिका आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना, पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ाई की कारीगरी, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, सोना चांदी आदि बना लेना, सोना चांदी भी बना लेना अपने आप, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, वृक्षों की चिकित्सा, बहुत अच्छी बात है, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता, मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन की विधि, केशों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, मलेच्छ काव्यों का समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृ का यंत्र बनाना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटकर्चना करना, मन में कटकर्चना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, द्युत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त करने वाली विद्या, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या। तो ये 64 कलाएं हैं। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। ये बहुत अच्छा है। आगे महाराज, संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख में रहता है। ओह अच्छा, यहीं से पंचजन ने शंख आया होगा। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज,
यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहें मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा में लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। 46वां अध्याय उद्धव जी की व्रज यात्रा। कल पढ़ेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी? रीना जी कह रहे अच्छा ही हुआ, आप हमारे जैसे ही हैं, भेदभाव सारे खत्म। हाँ, बचपन से ही हमारी थोड़ी सी जो बुद्धि है ये चैलेंजिंग है। ये एक जो होते हैं ना बागी, होते हैं ना बागी रेविलियस जिसे बोलते हैं। तो बचपन से ही हमारी नेचर में रिबिलियसनेस है, बागी बना है हमेशा से। हमें कोई भी रीति जो होती है या फिर कोई भी संस्कृति जो बांधती है, हमें उसका विरोध करने में बहुत ऊर्जा महसूस होती है। बचपन से ही बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग करती थी बाकी लोगों से। हमारी जाति हमें अलग करती है दूसरों से। पिताजी के विचार या फिर हमारा रहन सहन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हमें लोगों से अलग करती थी। तो हमें इस चीज़ पे बड़ा जो है क्रोध कहेंगे या कुछ और कहेंगे पता नहीं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आती थी कि नहीं तुम ऐसे हो, वो ऐसा है, या वो वैसे हैं तुम ऐसे हो, तो हमें वो चीज़ कभी पसंद नहीं आई, कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया हमने कि कोई हमसे अलग है, हम उससे अलग है। हालांकि वो बचपन की बात अभी साधना में आके इतनी दृढ़ रूप से प्रकट हो जाएगी, या पहले से कोई साधना की होगी हमने, जिसके कारण वो संस्कार जो है, भेद का संस्कार जिससे हमें हमेशा खिंच रही है, वो हमें बचपन में ही था, वो बचपन से ही था। तो हमें अपना पराया कुछ समझ नहीं आता जब हमें खिंच आती है किसी भेदभाव वाली वस्तु पे, या फिर दोषारोप करने पे किसी पे, या अपने दुखों का कारण किसी और को मानने से, या देव को दोषी मानने से, देवताओं को दोषी मानने से। मतलब हमें जो भी कष्ट हो रहा है ये बहुत अच्छी तरह से हमने खरीद के लाया है। हमारे शरीर में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो मेरा है, मैंने कमाया है उसे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। हम चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, हाय हाय कर सकते हैं, लेकिन हम दोष नहीं दे सकते। ऐसी बात है। चलिए, तो आज जैसा कि मैंने कहा, आज जो है तबीयत जो है ठीक नहीं है, और बता भी देते हैं आपको। थोड़ा बात ये है कि है तो जो है थोड़ा साधना से तो होता ही है। साधना से क्या होता है ना कि जब वो नीचे उतरता है ना, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो नीचे उतरता है, और नीचे उतरता है तो ये पीछे का जो गर्दन का हिस्सा होता है ना, ये युद्ध एरिया है।
यहाँ युद्ध होता है, और यहाँ जो युद्ध होता है फिर वो इंद्रियों को पकड़ता है, सिर को पकड़ता है, और बहुत हालत ख़राब होती है। और फिर हमारे भोजन में कुछ क्या बदलाव आ रहा है हमको समझ नहीं आ रही, कि हम अगर एक दाना ओवर ईटिंग कर लेंगे, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें 1 ग्रास 2 ग्रास ज़्यादा हमने खा लिए, तो वो सारा खाना बाहर निकल जाता है। खाना देख रहे हैं कि सिकुड़ के थोड़ा सा कम हो गया, खाना भोजन कम हो गया है, और हमको मालूम होता है कि हमको कितना खाना है, हम कभी खाना छोड़ते नहीं। तो ओवर ईटिंग होने से हमको फिर पेट में कुछ भी नहीं रहता। तो ये कुछ परिवर्तन हैं। फिर उसके बाद मेरी आँखें जो हैं, मेरी आँखों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और दर्द आँखों में कहाँ हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। यहाँ नहीं है, अंदर है, नसों नसों में, नाड़ियाँ जो होती हैं उनमें है। और ये शुरू हुआ एक दिन, हम ध्यान में थे, ध्यान कर रहे थे, क्रिया योग था। क्रिया योग में यहाँ पर जहाँ पर हम बोधि रखते ना, यहाँ पर बोधि रखते हैं, तो फिर क्रिया हो रही थी, तो हमारी एक उंगली से यहाँ टंकार हो रहा था बार बार। अब ये टंकार हुआ, कुछ समय हुआ, फिर वो जो नॉर्मल हम बिना क्रिया के, अगर कोई क्रिया होती है, अगर क्रिया नहीं है तो हो रहा है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई क्रिया में होता है, जैसे आप ध्यान में हैं और आपको एक ही बार प्राणायाम हुआ, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसकी बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है इसका शरीर पे। लोगों को लगता होगा कि यार 1-2 बार ही हुआ है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली होता है। हज़ारों हज़ारों प्राणायाम जो हम खुद करते हैं, और कुंडलिनी अगर एक बार करवाती है तो यथेष्ट है, उतना ही काफ़ी है। तो कुंडलिनी क्रिया में किसी चीज़ पर कोई काम होता है तो माँ बहुत एक दो बार ही करती है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई तो मेरा पूरा सिर जो है वो हिल गया उस क्रिया से। तो वो पूरा शरीर, जो सिर है पूरा, वो ऐसा हिल गया कि खांसने से भी वो पूरा दर्द होता है। करवट नहीं ले सकते, इधर नहीं लेट सकते, उधर नहीं लेट सकते, अकड़ जाता है गर्दन। तो ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, ये बहुत बार हुआ है। जब भी हम किसी बड़े परिवर्तन से हमारा शरीर गुजरता है, तब हमारी ये जो गर्दन है ये अटक जाती है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ये जो क्रिया हुई है यहाँ की, ये वाली क्रिया हुई है, यहाँ पर जब टंकार लगी ना, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत नाजुक हो गया, नरम हो गया बहुत। और फिर उससे खाने पीने का प्रभाव, कितना ग्रहण करना है, कितना खाना है, ये सारी चीज़ों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी जब तक ये होता नहीं काम पूरा, तो तब तक तो नहीं पता चलेगा क्या है। तब तक हम ये भी नहीं कहते कि सब कुछ क्रिया से ही होता है, सब कुछ ध्यान से ही होता है। हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुई हो, क्योंकि खाना तो घर का ही खाया, कुछ बाहर तो ऐसा कुछ नहीं खाया था कि कुछ गली का खाया हो। तो और जब भी मैंने एक चीज़ और देखी है कि ऐसा तो है नहीं कि जीवन में मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई है। जब वॉमिटिंग होती है तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है व्यक्ति की, बहुत थक जाता है व्यक्ति। हमारे पेट से पूरा खाना निकल गया, कम से कम 15-16 बार उल्टी होने के बाद। हाँ, पूरा खाना पेट से निकल गया, लेकिन हमको किसी प्रकार की ऊर्जा कम हो गई ऐसा नहीं। हाँ, डिहाइड्रेशन जरूर होती है, क्योंकि पानी निकलता है, डिहाइड्रेशन जरूर होती है। लेकिन जो पूरा सिस्टम हिल जाता है, 3-4 बार अगर उल्टी हो किसी को फूड पॉइजनिंग के कारण, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हमारे साथ वैसा तो नहीं हुआ। आज डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन हमने कहा डॉक्टर दवाई देगा, तो
दवाई तो खानी नहीं हमको, क्योंकि दवाई पेट में कुछ हो तो दवाई खाएं। तो नारियल पानी, थोड़ा ORS, थोड़ा साबू बनाएंगे, खाएंगे तो थोड़ा हल्का साबू खा लेंगे। लेकिन ये जो दर्द है आँखों में, ये बहुत अंदर दर्द है। कितना भी दबाओ, कितना भी दबाओ, कहीं भी दबाओ, सिर्फ गर्दन में दबाने से थोड़ी देर हमको आराम मिलता है ज़रूर। और कहाँ है वो चीज़, और जितनी देर आप दबाओगे, एक फॉर्म होता है ना, फॉर्म को दबाओ तो दब जाता है, छोड़ दो तो वापस वहीं आ जाता है। तो जितनी देर उसको थोड़ा सहलाते रहेंगे उतनी देर थोड़ा सा मिलता है आराम, फिर वापस वहीं। तो हो सकता है कि प्रोसेस हो जो चलेगा 5-6 दिन, चले 6 दिन, कितने दिन चलेगा पता नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक 90% जहाँ तक लग रहा है कि कुंडलिनी वो जो क्रिया हुई है टंकार वाली, उसके बाद हमारा सिर जो है बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। क्या पता नहीं कौन सी नाड़ी पे क्या हुआ है। उस दिन हम बता भी रहे थे शायद आपको। तो सोचा था आज 10 मिनट ही बैठेंगे सत्संग में। चल फिर भी जो भी है, थोड़ी बात हो गई आपसे, और आराम करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। रीना बोल रहे आप अच्छी नींद लीजिए, 12 घंटे सो जाइए। नींद उतनी आती नहीं हमको, नींद आती है लेकिन लगातार 12 घंटे तो नहीं आती। 4-5 घंटे 6 घंटे तक हो जाए तो ठीक है। बाकी अभी आंखें खुलती नहीं, दर्द बहुत हो रही है। और फिर जब शरीर में दर्द होता है इतना, फिर ध्यान भी नहीं लगता। फिर दर्द शरीर में इतना तो ध्यान नहीं लगता। तो आज शाम को ध्यान भी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लेटे हुए थे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज इतना ही रख देते हैं और थोड़ा आराम करेंगे। कल देखते हैं कल क्या सेहत कैसी रहती है। तो उम्मीद है कि 10-15 मिनट गुरुजी देंगे हमें सत्संग करने के लिए। ठीक है, कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम।